लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी, हाँ, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। एक बार सारे हाथों को बुलंद करके यूं क्रॉस करें और हाथों से भी बताएं, जुबान से भी बताएं हमारा अकीदा क्या है, ताकि दरो दीवार गवाह हो जाएं, ये करामुन कातबी भी गवाह हो जाएं। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद, ग्रामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा, वहाँ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके उनकी उम्मत में पैदा फरमा कर एहसान अज़ीम फरमाया। और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस करीम कायनात की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं, जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ीअल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। ग्रामी क़द्र, आज की महफ़िल पाक वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स सुखे की मंडी और बज़्म ज़िक्र खैरुल वरा सुखे की मंडी के ज़ेर एहतमाम मैं इस प्रोग्राम की सदारत सियादत फरमा रहे हैं नबीरा हुज़ूर बदरुल मशाइख़ क़िबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब गिलानी कादरी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दरगाह आलिया चकसादा शरीफ, इज़्ज़तमाब साहबजादा वाला शान वाजिबुल मोहब्बत वाजिबुल एहतराम साहबजादा सैयद मोहम्मद सुलेमान गिलानी कादरी नूरी नौशाही आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ आप सदारत फरमा रहे हैं। और इज़्ज़तमाब फ़ाज़िल नौजवान आलिम नबील इमाम मस्जिद हाजा जनाब मौलाना मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब, आप भी स्टेज की ज़ीनत हैं। और दीगर बरादरम मोहतरम हकीम मोहम्मद यासीन साहब और नकीब महफ़िल मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त और राना मोहम्मद इकबाल हसन तौगीरवी और दीगर अहबाब जो इस सारे पूरी टीम का हिस्सा हैं, और तमाम को इसमन मुबारकबाद है कि आज ये सिलसिलावार हमारी ये ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस आज अपने उरूज पर है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारी नस्लों तक मुंतकिल होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये 1-2 साल की बात नहीं, ये नस्लों तक होना है, क्योंकि हमें नस्लों से मिला है, ये हमें नस्लों से मिला है। 1400 साल से ये ख़त्म नबूवत का ये सिलसिला हमें मिला है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये सिलसिला हमारी नस्लों में मुंतकिल होता चला जाएगा। खुश नसीब है वो शख्स जो इस काम में मस्त है, इस काम में मगन है। यकीन करें अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए माशाअल्लाह हाजी साहब भी जलवागर हैं, अत्तारी कादरी ज़िदा मजदूह और काबिल क़द्र मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, सुखे की मंडी के तमाम गज्जूर और शेर दिल नौजवानों और अहले सुन्नत के परवानों, अहले सुन्नत के जियालों, अल्लाह ताला हम सब को वो ज़िंदा रखे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के साए में ज़िंदा रखे, और मौत आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए मौत आए। मैं इब्तदाई और तमहीदी कलिमात के बाद इन शॉर्ट आज का सिलसिलावार प्रोग्राम जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है, इस पे हमें साल हा साल से आपको सबक सुना रहे हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद और ईमान का दूसरा नाम ख़त्म नबूवत है। 6666 आयात को अगर एक लफ्ज़ में जमा किया जाए तो उस लफ्ज़ का नाम ख़त्म नबूवत बनता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुल ज़ख़ीरा हदीस को अगर एक लफ्ज़ में मुतारफ़ कराया जाए तो वो अकीदा ख़त्म नबूवत है। असहाबा का इज्जमाए कुल्ली व कतई व इज्जमाए बिस्सैफ अगर एक लफ्ज़ में जमा किया जाए तो उस लफ्ज़ का नाम अकीदा ख़त्म नबूवत बनता है। पूरी उम्मत के ईमानों को
अगर एक लफ्ज में परोया जाए ना तो उसे अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहते हैं। ग्रामी कद अकीदा ख़त्म नबुव्वत की वजाहत दलालत पर कुरान पाक की 100 आयतें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरा कुरान, 210 हदीसें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरी ज़ख़ीरा हदीस। उम्मत का इज्जमा ऐसा हुआ है, ऐसा किसी एक बात पे इज्जमा नहीं हुआ। याद रख लें, इज्जमा की 3 किस्में हैं। तौलबा के लिए कुछ करके आगे गुजरना चाहूंगा। इज्जमा की 3 किस्में हैं, इज्जमा कौली, इज्जमा सकूती, इज्जमा कौली और इज्जमा बिस्सैफ। ये 3 दर्जे हैं। इज्जमा कौली का मतलब है कि सहाबा में से किसी एक सहाबी ने किसी बात पर फतवा दे दिया, राय दे दी हो, और बाकी किसी सहाबी ने इख्तलाफ ना किया हो, खामोश रहे हो, तो उसको इज्जमा सकूती कहते हैं। वो भी उम्मत के लिए हुज्जत है। और दूसरा है इज्जमा कौली, यानी जिसमें मुख्तलिफ सहाबा ने कौल फरमाया हो, इरशाद फरमाया हो, और जमी अक्सरियत सहाबा उस पर फतवा दे चुकी हो और जुबानन तहरीरन उसकी तायीद कर चुकी हो, उसको इज्जमा कौली कहते हैं। और तीसरा इज्जमा है बिस्सैफ, ये सबसे आखिरी त्रकड़ा जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई झोंक का तसव्वुर ही नहीं है, वो बिस्सैफ है कि सब सहाबा ने मुनकर खत्म नबूवत के खिलाफ तलवार निकाल कर मैदान यमामा में गए हैं। यमामा का दरबार, यमामा का मैदान सजाया और तलवार के जरिए सजाया। किसी एक सहाबी ने भी नहीं कहा ए अबू बकर सिद्दीक ये क्या करने जा रहे हो। किसी एक सहाबी ने नहीं कहा मुसैलिमा ठीक है, उससे उसकी राय तो लो। किसी एक सहाबी का कौल नहीं है, बल्कि सब सहाबा ने बिल इत्तिफाक, बल्कि रावी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद तलवार लेकर निकले थे। मौला अली शेर खुदा ने उन्हें रोका कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपने सल्तनत उमूर को चलाना है, लिहाजा आप मैदान में न जाइए, वरना अगर मौला अली ना रोकते तो अबू बकर खुद मैदान में चले जाते। ये इतना हसास मसला है खत्म नबूवत का, और इस पे 1400 साल से कुर्बानियां हो रही हैं। सहाबा ने कुर्बानियां दी, ताबईन ने कुर्बानियां दी, तबा ताबईन ने कुर्बानियां दी, सिलसिला सदियों का गुजरता गया, कुर्बानियां होती गई, यहां तक कि मिर्जा कादियानी जैसा मनहूस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उसने दावा नबूवत किया, उसके मुकाबले में भी कुर्बानियां होती रही। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कुसूरी अलैहिर्रहमा पहला वो मर्द है अहले सुन्नत का जिसने मिर्जा कादियानी के खिलाफ फतवा दिया। ये मैं बहुत पहले बयान कर चुका, लेकिन आज मैं शॉर्ट करके आगे बढ़ना चाहूंगा। उसके बाद पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आपने फतवा दिया। और उसके बाद फिर सिलसिला चलते चलते फिर पीर मेहर अली गोलड़वी अलैहिर्रहमा, गोलड़े का शहंशाह, फिर उसके बाद अल्लामा हसन फैजी, अल्लामा करमदीन दबीर और अल्लामा गुलाम मुर्तजा मियानवी, अल्लामा मोहम्मद ज़हूर अहमद बुगवी। ये अल्लामा ज़हूर अहमद बुगवी वो हैं, लोगों ने नाम ही नहीं सुने, यकीन करो काबिरीन के नाम ही नहीं सुने। ये अल्लामा ज़हूर अहमद बुगवी बुग्गा के रहने वाले, उस बुग्गा फैमिली के ये अल्लामा ज़हूर अहमद बुगवी वो हैं जिन्होंने 1938 में 1 महीना पूरा हर दिन सितंबर 1 से लेकर 30 सितंबर तक 30 दिन मिर्ज़इयों का रद्द किया, और हर दिन मुनाजरा हुआ, और हर दिन मिर्ज़ई मुनाजर शिकस्त खा के अगले गांव जाता, आप उसके पीछे, वो अगले गांव जाता, आप उसके पीछे। 30 दिन तक मुसलसल मिर्ज़इयों का वफद कादियान से आया, जो यहाँ जेहलम, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाका में वो उतारा। 30 दिन तक मुसलसल हजरत अल्लामा मोहम्मद ज़हूर अहमद बुगवी उनको भगाते रहे और हर मैदान में खत्म नबूवत का झंडा गाड़ते रहे। ऐसे नहीं, मिल के बोलिए नारा ताजदार खत्म नबूवत। इस मैदान में आज मैं आपको ना मारूफ हस्तियों का जिक्र नहीं करूंगा। ताजदार गोलड़ा, आला हजरत, पीर मेहर अली, पीर जमात अली, ये अक्सर होता रहता। आज मैं गैर मारूफ नाम बताऊंगा। गैर मारूफ वो किरदार जिन्होंने खत्म नबूवत पे झंडे गाड़े हैं। और खत्म नबूवत मर्ज़इयों की अकीदा तो आपको पता ही है, लानती कितने हैं, उन्होंने क्या कहता। वो जाते हुए ना स्टेज गेट पर आपको मेरा पंफलेट है अजान खत्म नबूवत,
नया आया है, अज़ान खत, उसमें कादियानी कुफरियात, कादियानियत की हकीकत, वो पंफलेट आपको जाते हुए मिल जाएगा। अब मिर्ज़ैयत के कुफरियात और उसके खिलाफ काम करने का तरीका वो आपको पंफलेट की सूरत में मिल जाएगा। आज मैं इस सितंबर के महीने में, चूंकि 7 सितंबर पीछे गुजरा है, आज 23 सितंबर है, और सितंबर का एक दिन तो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को सल्यूट करता गुजरता है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी हो, अल्लामा मोहम्मद अली हो, ये अकाबिर को सलाम करता है। और पूरा महीना जो सितंबर का है ना, पूरा महीना हजरत जी 1 से लेकर 30 तक पूरा महीना ये अल्लामा ज़हूर अहमद बुगवी की तारीख रकम करता है। आपने 30 दिन 30 मुनाजरे किए और 30 दिन मर्जियों की वो छितरोल की कि उन्हें वापस कादियान जाना पड़ा, और आपने उन इलाकों में खत्म नबूवत के झंडे बुलंद कर दिए थे। वो अल्लामा ज़हूर अहमद बुगवी थी। अब आइए जरा थोड़ा सा मैं और पीछे जाना चाहूंगा। अल्लामा करमदीन दबीर वो शख्सियत है, थोड़ा सा पीछे, ये मिर्जा कादियानी का हम असर है। मिर्जा कादियानी ने के दौर में ये हुए, बल्कि मिर्जा कादियानी ने इनके खिलाफ FIR करवाई और उनके खिलाफ किताब भी लिखी। उस किताब में झूठ इल्जाम लगाया, तो हजरत ने आपके खिलाफ पहले तो उसने मुकदमा किया कि मुझे ये काफिर कहते हैं, उसका तसलसल चलता रहा कादियान में। कादियान में जब हजरत बरी हो गए, 4 साल मुकदमा चला। वो मेरे पास FIR मौजूद है, वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, और खुद हजरत ने अपनी किताब ताज़ियाना इबरत में भी उसने को लिखा। 4 साल मुकदमा हुआ। 4 साल मुकदमे के बाद तवज्जो करना जरा, किबला तवज्जो करना जरा, मिर्ज़इयों का नबी है और अदालत में मजिस्ट्रेट मिस्टर डोई के सामने 500 रुपया जुर्माना भी हो रहा है और 6 महीने कैद की सजा भी सुनाई जा रही है। कैसा अजीब है। 5 साल सरकारी बकायदा रिट पटिशन में आर्डर है, बकायदा डिसीजन है मजिस्ट्रेट का दर्जा अव्वल का कि जनाब इसको 500 रुपया जुर्माना, 6 माह कैद अंदर। और वहां याद रखें, अल्लामा करमदीन दबीर हैं, ये चकवाल के रहने वाले, भिया गांव है चकवाल का, बड़े गैर मारूफ हैं, लेकिन अहले सुन्नत का बेबदल आलम है। और उन्होंने मिर्ज़ैयत के खिलाफ अदालती जंग लड़ी है, और मिर्जे के होते लड़ी है, और कादियान जाके लड़ी है, और 4 साल जाते रहे। आप लिखते हैं कि एक दिन भी मुझे चकवाल कहां, कादियान गुरदासपुर कहां, अंदाजा लगा ले। कादियान ये चकवाल भिया से उठते, जेलम आते, जेलम से लाहौर, लाहौर से जनाब गुरदासपुर, गुरदासपुर जाकर आपने वो 4 साल वहां पे मुकाबला किया। 4 साल में आप फरमाती हैं, जुमला जरा सुनिएगा आपको लुत्फ आएगा। कहते हैं 4 सालों में एक दिन भी मुझे दर्द सर नहीं हुआ। राना साहब तवज्जो चाहूंगा, एक दिन भी दर्द सर नहीं, जितना छुप के बैठोगे आंखों में आ ही जाते हैं प्यारे। अगर आप मोहब्बत करेंगे तो आगे आ जाए, इधर आ जाए, कम अज कम स्टेज पे नस्फ़े कसरी में नहीं बैठना, तो इधर आ जाए जहां बाकी मेहमान बैठे हैं। तवज्जो जरा, मैं आपकी इंतहाई तवज्जो चाहूंगा। 4 साल में कहते मुझे दर्द सर नहीं हुआ, लेकिन कई बार मिर्जा कादियानी अदालत में, जुमला जाया ना करना, कई बार अदालत में, यहां एक नारा मैं तवक्को करूंगा, कई बार अदालत में मिर्ज़इयों का झूठा मुदय्यन नबूवत जो पूरी कौम को कहता है मैं मसीह हूं, मुझे वही आती है, मेरी नुसरत के लिए रब का कलाम उतरता है, मेरी पुश्त पर अल्लाह का हाथ आता है, नऊज़ बिल्लाह, बड़े बड़े बकवास किए, मेरी रहनुमाई रब करता है, मेरे मुंह पर रब बोलता है, कितने कितने उसने दावे किए। वो इतने दावों वाला अल्लामा करमदीन दबीर कहते हैं अदालत में कई बार बेहोश होकर जमीन पे गिर जाए। और अब तो जो करना बात, नारा 1 या 2 लगाएं, लेकिन लगाएं जोर से और हर बंदा लगाए। और याद रखें, मैं एक बात, मैं कसम से बात कहने लगा हूं, ईमान की हालत में, मुझे ये ईमान की हालत में ये नसीब हुआ अल्लाह की तरफ से। और ये मैं बस देखते हैं ना, जब पढ़ते रहते हैं, ख्याल सोचते तो कोई ना कोई ख्याल जब अच्छा आता है, तो हजरत दाता अली जवेरी के पीर व मुर्शद हजरत अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो नेकी का ख्याल पहली मर्तबा आए वो इल्हाम होता है, ठीक है ना, जो उसके मुखालिफ आए वो इल्हामी शैतानी इल्हाम होता है, जो पहला नेकी का ख्याल आए वो इल्हाम होता है, याद रखें। तो मुझे कई बार जो है ना वो ख्यालात अच्छे आते हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तरफ से, जब खत्म नबूवत पे काम करते हैं। तो ये बात ज़हन नशीन रख लें। वो हदीस में पढ़ रहा था ना, जो आम उलमा से आपने सुनी है, मैंने भी सुनी है, वो ये क्या है कि कब्र में जाएंगे ना तो 3 सवाल होंगे, मन रब्बो का, मन दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सवाल होंगे ना,
बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है। वो जवाब देता जाएगा। जो मुसलमान होगा, जो मुनाफिक होगा या काफिर होगा, वो ला अदरी कहेगा। तीसरे सवाल पे पर्दे हट जाएंगे, सरकार का दीदार होगा। अब कौन कौन चाहता है? अब तो जो करना जरा मंजर, मा कुंता तकूलो, ये माजी इस्तमरारी है। क्या कहा करता था, क्या इस हस्ती के बारे में मा कुंता तकूलो, क्या कहा करता था, क्या कहा करता था। मैं पता क्या कहना चाहता हूं, जो बंदा जिंदगी भर खत्म नबूवत का नारा लगाता रहा, जिंदगी भर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा, जिंदगी भर सैयदी मुर्शदी का नारा, जिंदगी भर नारा रिसालत का नारा लगाता रहा ना, जिसने अपनी आदत बना ली होगी। और उलमा बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, इस्तमरार की तारीफ करेंगे। इस्तमरार के लिए कम अज कम 10 मरतबा एक लफ्ज को दोहराना इस्तमरार कहता है। आप इस्तमरार 10 मरतबा कम अज कम किसी लफ्ज को दोहराना कहते हैं। मैं सुन्नियों के बच्चे से भी पूछूं ना, बता तूने अपने नबी का नाम कितनी बार लिया है, वो भी बोलेगा हर सांस में नबी का नाम है। तो जवानों जवानियां मचल जाएं, बूढ़ों बुढ़ापे पे मुबारक हो। जब कब्र में जाओगे ना, नकीरैन कहेंगे मा कुंता तकूलो फी हक़ हाज़िर रजुल मोहम्मद, बता इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था। तो जुबान पे जो नाती नारा है ना, वो आ जाएगा और बोलेगा चुप करो नकीरैन, जिंदगी पूरी इन्हीं के नारे लगाता रहा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खत्म नबूवत के नारे को अपनी आदत बना, या रसूलुल्लाह के नारे को अपनी आदत बना, सैयदी मुर्शदी के नारे को अपनी आदत बना। मैं ये पढ़ा ना कि जब पूछा जाएगा क्या कहा करता था, तो सुन्नियों को तो ट्रेनिंग ये मिली है। और मैं सदके जाऊं अल्लाह की कसम, आला हजरत फाजिल बरेली के इस कलाम की मुझे उस वक्त समझ आई। मैंने कहा वाह वाह अल्लाह हजरत तेरे क्या करे, तूने सुन्नी बच्चे बच्चे को तराने ये दिया, सबसे आला हो आला। नहीं नहीं वो मिल के बोलिए, जिसका है वो बोलेगा हाथ खड़ा करके, सबसे आला हो आला। अच्छा रुकिए, मैं एक और हदीस पेश करता हूं। मफहूम उसका ये है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जिंदगी भर मेरा उम्मती ये कहता रहा ना हजूर मेरे हैं, जिसके है उसकी जुबान खुलेगी, बाकियों की नहीं। नहीं अभी भी नहीं, जिसके हुजूर हैं उसकी जुबान खुलेगी। सुभान अल्लाह। हजूर फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, हजूर फरमाते हैं कि जो जिंदगी भर मेरा उम्मती ये कहता रहा हुजूर मेरे, हुजूर मेरे, हुजूर मेरे, फरमाया क़यामत का दिन होगा, वो से अगर फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे होंगे ना, तो मैं कहूंगा छोड़ दो ये मेरा है। अब जो चाहता है ना क़यामत के दिन हुजूर फरमा दे कि ये मेरा उम्मती है, वो जिंदगी भर अपनी आका की खत्म नबूवत के नारे लगाता रहे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, इस नारे को अपना वतीरा बना लो, किसी के लिए ना लगाना, रियाकारी के लिए ना लगाना, महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए तो सवाब एक अपनी जगह है ना है, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत का नारा इसलिए लगा। आज खत्म नबूवत के मुनकर खत्म नबूवत पर हमला आवर हैं। मैं खत्म नबूवत का नारा लगाकर अपनी गवाही देना चाहता हूं, ताकि हशर में हुजूर इतना कह दें छोड़ दो ये तो मेरा है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, इस फकीर का कोई और मशरब नहीं है, कोई और गर्ज़ो गायत नहीं है, कोई और मकसद और मुद्दा नहीं है, ना दुनिया इकट्ठी करना ना दौलत इकट्ठी करना। कसम है, अगर दौलत इकट्ठी करना चाहता तो आज से कब का कर चुका होता। कई फंदे धंधे दुनिया के हैं। मैं कोई आम नहीं एडवोकेट हूं, मेरे पास लाइसेंस है, अल्लाह का शुक्र है, अदालतों में बोलना भी आता है और अदालतों के एटिकेट से कानून पढ़ा है, डिग्री पढ़ के ली है, छोले दे के नहीं, सारा कुछ है। मैं दुनिया चाहता तो कमा सकता था, लेकिन जब से ये मनसब ये अकीदा समझ में आया है कि जिंदगी हुजूर के नाम गुजार दो, जितने भी गुनाहगार होंगे महशर में सरकार फरमा देंगे ये मेरा है। बस इस गरज से खत्म नबूवत की नौकरी दे रहा हूं, इस गरज से हुजूर की खत्म नबूवत के नौकर बने हैं। तो आइए नारों से इस्तकबाल कीजिए हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब, आज के हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तमाम दोस्त अहबाब जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखो। साढ़े दरमियान खतीब पाकिस्तान उस्ताजुल उलमा खतीब पाकिस्तान अबुल हसन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहिब खतीब आजम लाहौर, चेयरमैन नेशनल उलमा काउंसिल पाकिस्तान, आप जलवा अफरोज हो। दिल दी अथा गराइयां दे नाल आप नूं आज इस महफिल पाक अंदर खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। जनाब भट्टी साहब। जी हाज़रीन ग्रामी क़द्र, चश्मे मारोशन दिल माशात कहता हूँ अपने मेहमान मुकर्रम को। सिलसिलावार खिताब जारी रहेगा। मैं आज एक दो और बातें कह के अपनी गुफ्तगू को समेटने वाला हूँ। गैर मारूफ मैंने कहा कि ये बस बात में दरमियान में निकल आई कि ये नारा जो लगाना है ना ख़त्म नबूवत में, ये सुस्त होकर या ऐसे कि नकीब देख रहा है, ख़तीब देख रहा है, ऐसे नारा नहीं लगाना। नारा इस अकीदे से लगाना है। आज फितनों का दौर है, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ है। मैं अब हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का नाम लेकर अपना हिस्सा डाल रहा हूँ और इस ज़ोर मोहब्बत अकीदत और आजिज़ी से नारा लगाना है। कल क़यामत के दिन हुज़ूर फरमा दें ये तो मेरा है। अब पता चले कैसे नारा है। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। लो अब सुनिए ज़रा वाक़या। अल्लामा करमदीन दबीर फरमाते हैं जनाब, कहते हैं कि 4 साल में मुझे सर दर्द नहीं हुआ, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को कादियान वो गुरदासपुर की तहसील अदालत में मजिस्ट्रेट के यहाँ बेहोश हुआ और जो नूरुद्दीन था ना उसको तो वो मर्ज लग गई जो मिर्ज़े को लगी थी। हाँ जिम्मेदारी से करो, बीमार हो गया, चारपाई भी उठा के ले जाया गया, अदालत से चारपाई पर उठा के लगाया, सर चकरा के गिरा अदालत में। और मैंने कहा झूठे, तू अपने घर में चक्कर खा रहा है, वो चकवाल से आया नहीं डर रहा है, वो चकवाल से आया सेहतमंद है, तेरी घर में, तेरी अदालत में, तेरे गवांड, तेरे इलाके में आके बैठा। 4 साल मुकदमा लड़ा। अब तो जो करना जरा, 4 साल के बाद हुआ क्या? फैसला अल्लामा करमदीन दबीर के हक में। नहीं यार एडी माठी सुभान मुझे नहीं चाहिए। अल्लामा करमदीन दबीर के हक में फैसला हो गया। मिर्जे को 500 जुर्माना, 6 महीने कैद हो गई। बाद में अलग है कि एक ख़ास फ़ोन करवा के और एक स्पेशल अंग्रेज़ों की जो है वो स्पोर्ट पर उसे रहत हुई और वो माफ़ी हुई, ये अलग है, लेकिन फैसला हो गया। उसके बाद अल्लामा करमदीन दबीर ने क्या किया? अल्लामा करमदीन दबीर में जेलम चकवाल को उस वक़्त ज़िला था, अल्लामा ने उसके खिलाफ डेफामेशन का केस कर दिया। हद के इज्जत जिसे कहते हैं भट्टी साहब, हद के इज्जत का दावा कर दिया और जेलम में किया। चूंकि डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट उनका ये था, उनका यहां बनता था। अब जब वो नोटिस चला गया ना, तो मैं इन शॉर्ट करता हूं, मिर्ज़ा कादियानी ने, चूंकि अंग्रेज का पालतू कुत्ता था, कुत्ता कहना कुत्ते की भी तौहीन है, अंग्रेज का पालतू था, तो उसने अप्रोच करवा के हाई कोर्ट में, चीफ कोर्ट में एप्लीकेशन दी, चीफ कोर्ट में, कि जनाब मेरी जान को खतरा है, मैं अगर जेलम जाके केस लड़ूं तो मेरा केस कादियान गुरदासपुर में शिफ्ट किया जाए, ये वाला केस। मैंने एक मरज़ई से टेबल करते हुए टेबल टॉक पे कहा को मरज़ई, मिर्ज़ा कादियानी ने बाकायदा एप्लीकेशन दी चीफ कोर्ट को कि मुझे जेलम जाते हुए जान का खतरा है, लिहाजा यह केस गुरदासपुर या पटियाला में जो है इसको शिफ्ट किया जाए। मैंने कहा 4 साल में नबी का गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम करमदीन वहां जाता रहा, उसे खौफ कोई नहीं आया। ये उल्लू दावा नबूवत का करता है, डरता करमदीन से है, डरता करमदीन से है। अच्छा बात आगे चलते, चीफ कोर्ट से नोटिस आ गया करमदीन दबीर को नोटिस आ गया। उन्होंने कहा जी कि सुबह फलां तारीख को चीफ कोर्ट में हाजिरी है। चीफ कोर्ट के एक दिन पहले लाहौर पहुंच गए, दाता साहब सलामी दी, वहां किराए पे कमरा लिया, रात गुजारी। सुबह हुई ना हजरत, ये बड़ी कमाल की बात है। किबला मुफ्ती साहब आपकी मोहब्बत चाहूंगा, किबला शाह जी आपकी 10 शफ़क़त चाहूंगा, सिद्दीकी साहब मोहब्बत नजर मोहब्बत, तवज्जो करना जरा। कहता है सुबह में उठा ना, नाश्ता किया, जल्दी जल्दी चीफ कोर्ट जाना था। मैं जा रहा था कि पुरानी अनारकली के ना चौक में कोई नीम नंग धड़ंग आदमी बैठा था, यकदम उठा और मेरे साथ साथ चलने लगा। चलते चलते ना मुझे कहता है कौन है, कहां से आया, क्या काम है? कहता है 3 सवाल उसने यके बाद दीगरे दाग दिए, कौन है, क्या नाम है, कहां से आया, क्या काम है।
मैंने देखा नंग दड़ंग नीम नंग दड़ंग है, दरवेश है, साधु है, पता नहीं कौन। मैंने टालते हुए कहा मेरा नाम कोई नहीं है, मेरे ज़रूरी काम है, मुझे जल्दी जाना है। कहता है फिर वो मेरे साथ जिस स्पीड से मैं चला उसी स्पीड से वो चलते चलते ना, जब उसने दूसरी बार पूछा मैंने टरखाया, मैंने वही, तीसरी बार उसने मेरा हाथ पकड़ के ना जोर से, जुमला अगर समझ आ जाए तो फिर मैं देखूंगा जज्बे किसके हैं। वो नीम बुजुर्ग जो है ना, वो नीम जो है लिबास में पहना दरवेश मजजूब था कोई, उसने हाथ पकड़ के कहा करमदीन नाम है, मरज़इयों के मुकाबले में दरखास्त आई है, रात का परेशान है, सुबह चीफ कोर्ट जाना है, परेशान है, मुझे बता नहीं रहा, जा परेशान ना हो, फतह तेरी है। कहता भाई मिलके लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना जरा। फिर क्या हुआ? कहते हैं मैं रुक गया और मैं परेशान हो गया सर से पांव तक कि ये नीम बरहाना, नीम नंग बड़ंग और मजजूब हालत भी नहीं है, और ये तीनों सवाल के जवाब खुद ही दे गया है। नाम करमदीन है, मरज़इयों से तेरा मुकाबला है, रात का परेशान है, चीफ कोर्ट हाजिरी है तेरी, परेशान है। कहते हैं कि परेशान ना हो, फैसला तेरे हक में होगा। फिर कहते हैं खुद ही अगली बात चलाई, मैं मुताज्जब होकर खड़ा हुआ। ये ताज़ियाना इबरत में उन्होंने खुद अपनी आप बीती लिखी। कहते हैं कि वो मुझे कहने लगा परेशान ना हो, ये जुमला आप जिसको समझ आए ले जाए, और बिलखसूस ख़त्म नबूवत का कारकुन जो है ना, इस जुमले को अपनी झोली में डाले, दिल में रखे और जहन के दरीचे में कहीं महफूज करे। जो ख़त्म नबूवत पे काम करता है उसे समझ आ जाएगी कि ये मामला क्या है, ये मसला हसास कितना है। वो कहते हैं कि उस बाबे दरवेश साधु नीम नंगे बड़ंगे वो जो मजजूब था ना, उसने मुझे कहा ओए पगले परेशान ना हो, तू ख़त्म नबूवत के लिए निकला है ना, मरज़इयों के मुकाबले में निकला है। इस वक्त पूरी रूए ज़मीन के औलिया तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पढ़ के आंखों से पढ़ी बात कह रहा हूं, जज्बों से सुनी बात या जज्बात में बात नहीं कह रहा, आंखों से पढ़ी बात कह रहा हूं। और फिर अगली कहा पीर जमात अली ने तो 25 मई 1908 को रात को मस्जिद शाही में कहा था ना कि इसकी लगामें खींच ली गई हैं और ये गंदगी की मौत मरेगा। ये मैंने ये हवाला देखा तो हजरत मामला उल्ट हो गया। आपने उस वक्त करमदीन दबीर को जब ये बात कही ना, तो उस मजजूब ने कहा था, पेशेन कोई घड़ी थी, परेशान ना होना, ये दावा नबूवत का करता है, मरेगा गंदगी में। यार चाह से नहीं आई, इतनी बड़ी बात है। और उसने बहुत पहले, कई साल पहले, जो कि तकरीबन 6, 7, 8 साल बनते हैं इस केस को, मौत से पहले उसने बताया था कि दावा नबूवत का करता है और करमदीन मरेगा गंदगी में, तू परेशान ना हो, उसकी असलियत वाज़ेह हो जाएगी, ये फैसला तेरे हक में है। कहते हैं मैं चीफ कोर्ट गया, बहस हुई, डिस्कस हुई, और उसके बाद जो है वो फैसला मेरे हक में हो गया। और ट्रायल चलना था जेलम में, मिर्ज़ा कादियानी को जेल में वो शिकस्त हुई कि मिर्ज़ा कादियानी ने दम नहीं लिया वहाँ आने का। ये हमारे असलाफ वो हैं जो गुमनाम हैं, अल्लामा करमदीन दबीर। और आगे चलूँ, इन्हीं के एक भाई हैं, कज़न हैं, बहनोई भी हैं, अल्लामा हसन फैज़ी, जो लाहौर जामे नुमानिया के मुदर्रस भी रहे हैं। ऐसा 35 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जड़ा था जड़ा, यकीन कर लें, बहुत जवान जड़ा अहले सुन्नत का, और इतना सुच्चा आलिम दीन था। मैं तवज्जो करूँ, जब इसने मसीहियत का दावा किया, नबूवत का नहीं, मसीहियत का, ये 1900 की बात है ना, 1999 की बात है, सॉरी 1899 की, 1900 अभी नहीं हुआ। 1900 को तो पीर मेर अली का मुनाजरा मशहूर है ना, ये उससे 1 साल पहले की बात है। मस्जिद सामुद्दीन के साथ किसी घर में ये मिर्ज़ा कादियानी मलऊन आया, तो अल्लामा हसन फैज़ी को पता चला, वो दौड़े दौड़े के जाके कहते हैं हाँ मिर्ज़ा सुना है, तू कहता है मुझे वही आती है और मैं मसीह मऊद हूँ, तो तेरा क्या दावा है? उसने कहा जी मुझे वही आती है, मेरा दावा है। अल्लामा हसन फैज़ी ने पता क्या कहा, तवज्जो करना, पॉकेट से कागज़ निकाला, कलम निकाली, उस पर कसीदा लिखना शुरू किया। और जिसको पता नहीं ये बात किसके अंदर जाए, हरूफ ताजी जितने हैं ना, हरूफ ताजी, उनमें नुक्ते वाले हरूफ हैं, बे, पे, ते, खे, जाल, डाल हैं, और नुक्ते वाले शीन, कौफ, नून, ये नुक्तों वाले हरूफ वो उसमें शामिल नहीं कि ये नुक्ते के बग़ैर कसीदा लिखा। और बाकी लफ्ज़ बचते भी कितने हैं,
उन लफ्ज़ों में कसीदा लिख करना, नुक्ते के बगैर, आराब के बगैर, ज़ेर ज़बर नहीं, लिख करना। आगे कहा मिर्ज़ा ये सिर्फ पढ़ कर दे दे, पढ़ कर सुना दे। अब जुमला एक ही है, मोहब्बतों से कबूल कर लेंगे तो अच्छा होगा। हाजी साहब अल्लामा हसन फैज़ी ने कहा कि ये पढ़ के दिखा दे। उसने यूं किया, यूं किया, उल्टाया, दायां बायां, सीधा उल्टा पढ़। 5 मिनट के बाद कहता है हमारी तो ये समझ में कुछ नहीं आया कि ये लिखा क्या है। अल्लामा हसन फैज़ी का जुमला है, कुर्बान जाऊं मैं उस जने पे। फरमाया ओए मिर्ज़िया, तुझे हसन फैज़ी का लिखा हुआ बेनुक्त कसीदा समझ नहीं आया, ख़त्म नबुव्वत का मकाम तेरी समझ में कैसे आएगा। ये अल्लामा फैज़ी, अल्लामा हसन फैज़ी। और अल्लामा हसन फैज़ी के बाद फिर आया अल्लामा ज़ोहर अहमद बुग़वी, जिनका पूरा 7 सितंबर चला, पूरा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये अल्लामा ज़ोहर अहमद बुग़वी हैं जिन्होंने ऐसे मुनाजरे किए। यकीन कर जो, जब मैंने वो मुनाजरों की रुदात लिखी है बाकायदा, जब मैंने वो रुदात पढ़ी ना, एक एक हवाले पे ऐसा जोरदार तमाचा मारते हैं ना। अब वक्त नहीं है अमर, मैं हवाले दोनों तरफ शुरू करूँ तो आप पे सुस्ती छा जाएगी, क्योंकि वो इल्मी बात होगी तो इल्मी बात पे यकीनन ऐसा हो जाता है, तो आप बोर होंगे। मैं वो मुनाजरे नहीं शुरू करने लगा। इंशाअल्लाह करीब वो मुनाजरे अदारा ख़त्म नबूवत, अदारा तालीमात ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से वो किताब की सूरत में छपेंगे। वो अवाम तक अवामी अंदाज में, आसान अंदाज में पहुंचाए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद बारी आती है और आज की नशिस्त में मेरी आखिरी गुफ्तगू है, मैं छोड़े जा रहा हूं स्टेज। 7 सितंबर है और 7 सितंबर वो है जिस दिन पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ने करारदाद पेश करके उसको 7 सितंबर के दिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का बिल इत्तिफाक सबका मुतफिका फैसला आया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुल्फकार अली भट्टो ने उस पर साइन करके एक कानून, आइन पास कर दिया जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। वो ये कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं। ये होता रहा। अब इस हवाले से मैं 1-2 बातें शाह नूरानी अलैहिर्रहमा की, जब बहस चली ना, बहस चली दरमियान में, ये 14 दिन की बहस थी, याद रखिए। 7 सितंबर वाला जो केस है ना पार्लियामेंट का, ये 14 दिन बहस चली थी। दरमियान में ना एक दिन टी ब्रेक हुई तो मौलाना कौसर नियाजी रावी हैं, कहते हैं कि ये भट्टो जा रहा है, ये साथ ही शाह नूरानी सिद्दीकी जा रहे हैं। तो भट्टो ने एक दिन कहा, नूरानी साहब ये जो मसला ज़ेरे बास है, अगर मैं ये हल ना करूं तो आप क्या कर लोगे? नूरानी साहब 5 चबा रहे हैं, कहते हैं फिर क्या है भट्टो, क्या कहा? आंखों में आंखें डाल के भट्टो ने कहा, अगर ये मैं मसला हल ना करूं तो आप क्या कर लोगे? जवाब सुनना, सीने पे लगे तो बोलना, वरना नहीं। नूरानी ने कहा, मैं वो करूंगा जो मैदान यमामा में मेरे दादा अबू बकर ने किया था, जो मैदान यमामा में मेरे दादा अबू बकर ने किया, मैं वो करूंगा। भट्टो समझ गया, नूरानी जो बात करता है वो फिर अमल भी करता है, जो कहता है वो करता है। नूरानी इतनी बुलंद शख्सियत, 14 दिन तक ये ट्रायल होता रहा, डिस्कशन होती रही। और याद रखें, ढोंग रचाते हैं कि यकतरफा फैसला हुआ, नहीं। जमात मरज़ैया अहमदिया जिसको बोलते हैं कादियान की, उसका जमात मरज़ैया का लीडर उस वक्त मिर्ज़ा नासर था, उसको लाया गया। और जो जमात मरज़ैया लौरी है उसका सदर मिर्ज़ा सदरुद्दीन को लाया गया। दोनों को 14 दिन तक डिबेट का पूरा सवाल जवाब और एतराज़ का मौका दिया गया। और हैरत की बात है, आगे बता के सुनना जरा, मिर्ज़ा नासर ने 250 सफ़े पर मुश्तमिल एक महज़रनामा दिया था असम्बली में, और उसमें उसने अपने अकायद और अपनी तावीलात, आयात और हदीस पढ़कर वो दी थी। एक लम्हा है, मैं अगर आप मंजर उसको समझेंगे तो हसीयत समझ में आएगी। पार्लियामेंट है, भट्टो प्राइम मिनिस्टर है, साहबजादा फारूक अहमद साहब स्पीकर असम्बली हैं, अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार है, और MNAs जो है ना वो सारे, उनमें सारे सुन्नी नहीं हैं, सारे मुसलमान, मतलब एक जज्बाती मुसलमान भी नहीं है, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, कोई दुनियादार है, कोई कैसा सियासी है, बैठे हैं ना। अब ये पूरा नेशनल असम्बली, तवज्जो करना ज़रा, मैं बात एक बड़ी एहसास कहने जा रहा हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अपने अकाबिर के काम को समझना कि उन्होंने कितनी मेहनत की। ये पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली, मुख्तलिफ MNA बैठे हैं, और जो मिर्ज़ा ताहिर आया है ना, मिर्ज़ा नासर, अमामा बहंदा, दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, ज़ुबान पे कुरान की आयतें हैं, ज़ुबान पे हदीस मुस्तफ़ा है, दलील तावील कर रहा है। उस लम्हे कितना मुश्किल काम था, बड़ी सेंसिबल बात है, कितना मुश्किल काम आप समझते हैं
कि असम्बली के पार्लियामेंट को ये बावर कराना कि ये जो अमामा जुब्बा कुब्बा दाढ़ी तस्बीह लिए ज़ुबान पे कुरान सजाए हदीस पढ़े, ये जो मुसलमानों का रूप धारे, एक आलिम का रूप धारे, सामने तुम्हारे मुखातिब है, ये बंदा आलिम नहीं मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। ये असम्बली के ऐवानों के मेंबरान का जहन बदलना कितना मुश्किल था उस वक़्त। ये बड़ी मुश्किल कहानी थी। अल्लाह की कसम दोनों हाथों से सलाम करो अशामद नूरानी सिद्दीकी को और उनकी पूरी टीम, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी हो, अल्लामा मोहम्मद अली हो या दीगर मकात में फिक्र हो, सलाम कि उन्होंने उस वक्त असम्बली में उस लिबरल असम्बली को भी ये बावर करा दिया, ये कुरान पढ़ने वाला, ये हदीस पढ़ने वाला, ये इमामा बांधने वाला, ये दाढ़ी रखने वाला मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है, बल्कि पक्का काफिर है। और असम्बली के 14 दिनों के बाद उसको वहां से काफिर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके निकाला गया। ये कितना मुश्किल काम है। और एक बात इंफॉर्मेशन के तौर पे ले लें, मिर्जा नासिर ने उस असम्बली में आखिरी दिन महजरनामा पेश किया, वो 250 से जायद सफ़े का था। उसमें उसने अपने अकायद और कुरानी आयात और हदीस लिखकर तावीलात करके नीचे अपनी इस्तिगासा पेश किया, असम्बली को दिया। हर मेंबर असम्बली ने ये पढ़ा और बड़ा खतरनाक था कि उनके दिमाग फिसल जाते, उनकी अकलें चक्कर खा जाती। वो महजरनामे के आखिर पे उसने एक दुआ लिखी थी और मेरा एक मरज़ई से मुनाजरा हुआ तो मैंने वो दुआ का हवाला दिया था। उसने लिखा था, या अल्लाह मैं तेरे मसीह मौद का खलीफा होकर ये दुआ करता हूँ कि इस असम्बली को हक का साथ देने की तौफीक दे और यहाँ बातिल को शिकस्त दे, आमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में उसने इस्तिगासा पेश करके दुआ कर दी और फैसला जो हुआ वो आपके सामने है। मैंने कादियानी मुरब्बी से कहा कि मिर्ज़ा नासिर आपके बकौल रब का खलीफा है? कहता जी बिल्कुल वो खलीफातुल्लाह है। मैंने कहा उसकी दुआ कबूल हुई या रद्द हुई? कहने लगा कबूल ही होती है। मैंने कहा असम्बली में दुआ की थी, या अल्लाह बातिल को रुसवा कर हक को फतह दे, तो मैंने कहा झगड़ा किस बात का, हक को फतह मिल गई, बातिल को शिकस्त हो गई तो मान लो ना उसका। अगर उसको नहीं मानते तो फिर मानो वो झूठा है, या उसको झूठा मानो, सच्चा मानते हो तो उसकी बात मानो, फिर जो हक को फतह मिली उसके साथ मिल जाओ। जवाब नदारत अशाम नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा वो हस्ती हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी का नाम न लूँ तो बुखल होगा। वो न्याजी जिसने 53 की तहरीक में जो काल कोठड़ी में गए और अपनी जवानी अपना बुढ़ापा कुर्बान कर दिया और 302 के कैदी की हैसियत से एक अरसा तक ज़िंदगी गुजारी। फिर हुकूमतें बदली तो उन्हें, और वो भी वली की ज़ुबान है बड़ा कमाल के। जब आप गए ना वो 302 वाला लिबास, कैदी वाला जो लिबास होता है ना सजाए मौत, जब ऑर्डर हो गया तो वो लिबास पहनने लगे ना तो शलवार भी छोटी, मेरी तरफ तो जो करें, कमीज़ पहनते तो बाजू भी छोटे, शलवार पहनते तो वो भी छोटी, एक और लाते वो भी छोटी, दूसरी लाते वो भी छोटी, क्यों जी हजरत, तीसरी लाते वो भी छोटी। तो एक मजाक में कहने लगा, न्याजी साहब आपको तो हर यूनिफॉर्म, हर जो कैद की वर्दी है वो तो पूरी नहीं आती। तो न्याजी साहब का बरजस्ता जुमला निकला अल्लाह के वली का, फरमाने लगे जिस हुकूमत की कैदी वर्दी न्याजी को पूरी नहीं, उसके सूली का फंदा न्याजी को कैसे पूरा आएगा। और यकीन कर जाइए शवाहिद हैं, हुकूमत बदल गई। न्याजी साहब इतने खतरनाक 302 के कत्ल के मुकदमे से बाइज्जत बरी हुए। और ये नूरानी न्याजी की वो टीम है। नूरानी न्याजी साहब ने खुद बयान किया, या सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, कि 1 करोड़ रुपया यानी 50 लाख लाहौरी मरज़ई, 50 लाख कादियानी मरज़ई, ये दोनों ग्रुप 50-50 लाख लेकर आए और उन्होंने बैग कदमों में रखकर कहा था, नूरानी साहब आप मिर्जा को काफिर करार दो, आप मरज़इयों को काफिर करार दो। हम ये नहीं कहते, सिर्फ इतना तकाजा करते हैं ये लाहौरी और कादियानी वाली जो तफरीक है ना, ये लाइन सिर्फ मिटा दो, बाकी हमें काफिर करार दो। ये 1 करोड़ रुपये आपकी खिदमत में पेश करते हैं। न्याजी साहब कहते हैं मुझे उस दिन पता चला कि नूरानी कितना बड़ा वली है। कहते हैं नूरानी साहब कमरे में बैठे थे, इस्लामाबाद एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर के प्राइवेट रूम की बात है। कहते हैं नूरानी साहब ने चप्पल पहनी थी जो वॉशरूम वाली होती है, आपने उसी चप्पल से उसी बैग को ठोकर मारी और वो जो नोट है सारे कमरे में फैल गए। कहने लगे तुम्हें पता नहीं है नूरानी का सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है, तुम नूरानी को खरीदने आए हो, नूरानी का तो रेट इससे बड़ा लग चुका है। कहा कितना? कहा तुम्हें पता ही नहीं है नूरानी बाजार मुस्तफा में बिक चुका है। कहते उस दिन में नूरानी की वलायत का कायल हुआ था। न्याजी साहब फरमाते इतनी बड़ी अमाउंट कदमों के ठोकर लगा दी। कहा नहीं,
हुजूर की ख़त्म नबूवत पे कोई समझौता नहीं है। तो लोगों, बात लंबी ना हो, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एक सबक यहाँ पे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से कि हुजूर की ख़त्म नबूवत से कोई समझौता, बोलो कोई समझौता, कोई समझौता। बस मजदूरी दे दो, पसीने में भरपूर हूँ, शराबूर हूँ। और हुजूर का फरमान है मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो। और मेरी मजदूरी फ़कत इतनी है, आप हाथ बुलंद करके एक वादा मेरे साथ करें, ज़िंदगी में किसी मरज़ई से दोस्ती नहीं करेंगे। भाई हाथ खड़े करके पता चल जाए, तजदीद हो जाएगी। कोई मकबूल हाथ भी खड़ा होता है, उस मकबूल हाथ की बरकत भी हासिल हो जाती है। किसी मरज़ई से दोस्ती करेंगे, बोलते जाइए। किसी मरज़ई, कोई मरज़ई मर जाए जनाजा पढ़ेंगे, मरज़ई की शादी पे दावत आए जाएंगे, मरज़ई को अपनी शादी पे बुलाएंगे, मरज़इयों से मुकम्मल माशरती बाइकाट करेंगे ना, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। और जब भी ख़त्म नबूवत पे कोई बात हो, हमला हो, मैदान सजाएंगे, ख़त्म नबूवत का नारा लगाएंगे, ख़त्म नबूवत का पैगाम अगली नस्लों को देंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मैं फिर हकीम मोहम्मद यासीन, राना मोहम्मद इकबाल और उनकी पूरी टीम को, और जो भी बज़्म खैरुल वरा और बज़्म वर्ल्ड ख़त्म वजूद फोर्स, उन तमाम जवानों को सलाम मोहब्बत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी उरूज वाली बड़ी ख़ास महफ़िल है। और इसके जाते हुए ज़रूर वो लिटरेचर अज़ान ख़त्म नबूवत का छोटा सा मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कीजिए। और दूसरा 9 अक्टूबर 10, 8 और 9 अक्टूबर 2 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस। 8 को जुम्मा है, तरबीती नशिस्त है, सुबह 11 से लेकर 1-2 बजे तक तरबीती नशिस्त होगी। 8 को वहाँ तशरीफ़ लाएँ, जुमे के दिन मस्जिद रेलवे स्टेशन। और 9 को बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा हस्ब साबिक इंशाल्लाह फ्लैक्स बार लगा है, उसको देख लीजिएगा गेट पर। हर साल की तरह इस साल भी वो इंटरनेशनल इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि बाद में ये होता है। मैंने जो अपनी एक रीत बनाई है अपने इश्क को आजमाने की, कि मैंने किसी पीर और किसी ख़तीब के लिए लोगों को वहाँ इकट्ठा करना छोड़ दिया है। जिसने आना है हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए आए, आओगे इंशाल्लाह। खतीब भी अच्छे मिलेंगे, मशाइख भी ज़ियारत के लिए अच्छे मिलेंगे, सादात भी मिलेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन आपने नियत करनी है तो किसी खतीब को सुनने के लिए नहीं, नियत करें कि हुजूर की ख़त्म नबूवत। एक दिन मेला लगता है, मैंने हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए जाना है और अपना किरदार, अपना हिस्सा डालना है कि मैं भी हुजूर की ख़त्म नबूवत का अदना सा नौकर रहा। तशरीफ लाओगे, सबको मैं दावत देता हूँ और आप आगे दावत दे, आप आगे लोगों को दावत दे। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं इंशाअल्लाह एक और खुशखबरी आपको दिए जा रहा हूँ। उस कॉन्फ्रेंस में एक फ्लैक्स लगा होगा और उसमें एक नंबर होगा, ये आप सारे सुन लें। उस नंबर को आपने नोट करना है। और नोट करके करना क्या है, हमने सिलेबस बनाया है रद्द मरज़ियत पे, 50 पंफलेटों पर मुश्तमिल है। अकाबरीन और अहद हज़र के 4 पार्ट हैं उसके, यात मसीह, ज़ोहरे मामादी, रद्द मरज़ियत और ख़त्म नबूवत। उन पे मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, डिग्री होगी, सारा कुछ होगा। उस नंबर को नोट करना है, उस पर अपना नाम एड्रेस देना है, उस पर मालूमात लेनी है। जो भी मालूमात आगे से नंबर गाइड करे आपको, उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। जो और वो BA से कम नहीं होगा, वो BA वाला सिलेबस है। उसके बाद मैट्रिक और FA वाला दोबारा हम शाया करेंगे। और उसके बाद तीसरा इंशाअल्लाह कोर्स पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चे तक होगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में एक तोहफा दे जाऊंगा अल्लाह की तौफीक से, मकीन गुंबद खदरा की नजर रहमत से, कि पहली क्लास के बच्चे तक से लेकर MA के स्टूडेंट तक एक हर एज का निसाब मुरतब करके दे जाऊंगा। जो बंदा उस एज वाला निसाब पढ़ लेगा इंशाअल्लाह मरज़ियत के मुकाबले में मुहाज पे खड़ा होने का काबिल हो जाएगा। उसको असला मिल जाएगा, इल्मी असला मिल जाएगा, उसको इंशाल्लाह दलाइल मिल जाएंगे, उसको पता चल जाएगा मरज़ियत क्या है। मैं बहुत कुछ 5-7 मिनट ऊपर ले गया हूँ अपने, जो मुझे टाइम दिया गया सवा पे ख़त्म करना था उसी पे। अब हज़रत का खिताब होगा और नकीब महफिल अपने अंदाज में उन्हें दावत देंगे। ये 2 वादे लेने थे, एक तो ये मरज़ियों से बाइकाट का और एक कॉन्फ्रेंस में आने की दावत थी, कबूल कर ली। तीसरा सिलेबस के लिए आप जो BA से वो BA के स्टूडेंट होंगे या मदारस में आलमिया के स्टूडेंट होंगे, वो उस नंबर को नोट करें। और इंशाअल्लाह उसके बाद अवामी लिटरेचर का जो है वो भी निसाब तरतीब दिया जा रहा है, वो भी इंशाअल्लाह 6 माह बाद उसका भी अनाउंस होगा। बहुत शुक्रिया, 12 दीगर शुक्रिया। नारे से पुरजोर इसी अंदाज से ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, शफीक हैं, और हर बात पे मैं ख़त्म नबूवत का कारकुन होने की हैसियत से ये शफ़क़त फरमाते रहते हैं। और मेरी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ ले आए, मैं उनका भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और तहे दिल से यूथ फोर्स की तरफ से, बज़्म खैरुल वरा की तरफ से उनका भी शुक्रिया है। और किबला पीरो मुर्शद के नाना हुज़ूर बदरुल मशाइख के नवासे सैयद सुलेमान गिलानी शाह साहब, उनका भी
भी मशकूर हूँ, मेरी हल्की सी दावत पे मेरी गुजारिश पे वो आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला, और मैं दोनों तंजीमों की तरफ से उनका भी शुक्रिया, और आप तमाम जितने अहबाब हैं, हकीम यासीन राना साहब की तरफ से मैं ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ, क्योंकि मैं मेहमान नहीं हूँ यहाँ, मैं मेज़बान हूँ, और अपनी मेज़बानी भी यहाँ ज़रूरी, शुक्रिया भी ज़रूरी समझता हूँ, और बयान तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है, वो तो करना है। मेहमान क्या, काश खुदा की कसम हमारी नौकरी कबूल हो जाए ना, ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लोग कहते हैं दर्जे मिल जाए, मैं कहता हूँ माफ़ी मिल जाए बड़ी बात है। तो इस अंदाज से काम करो और अलजूर माफ़ी दे दे बस। जी जी, मैं एक जुमले में बता देता हूँ, लाहौरी मरज़ई का फ़र्क कह रहे हैं। जो मरज़ई कादियानी है ये कादियान से ताल्लुक़ रखते हैं, कादियान से। पिछले दफ़ा मैंने यहाँ वो वैसे बयान कर दी थी, लेकिन आपने कह दिया तो मैं 1 मिनट, हुज़ूर इजाज़त है, बंदा परवरी आपकी शफ़क़त वक्त आपका इंशाल्लाह वो हम पूरा उतना ही है। और लेकिन ये सवाल एक भाई ने किया, हाँ जी, लाहौरी मरज़ई वैसे बुनियादी तौर पर सुने, मरज़इयों के इस वक्त 8 फ़िरके हैं। कितने फ़िरके हैं? 8 फ़िरके। 2 बुनियादी हैं, एक का नाम है मरज़ई कादियानी, जिसे वो अहमदी अपने आप को कहते हैं, अहमदी, ठीक है ना, वो मरज़ई कादियानी है। एक मरज़ई लाहौरी है। जो लाहौरी मरज़ई है इसका बानी है मोहम्मद अली लाहौरी, इसका बानी वो है, ठीक है। और जो कादियानी है उसका बानी डेफिनेट मिर्ज़ा कादियानी है। अब इसको समझिए यूं कि पहले मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया, उसने जमात बनाई, जमात अहमदिया, जिसको हम जमात मरज़ैया कहते हैं, मरज़ई कादियानी, वो चलती आए। उसका पहला खलीफा था मिर्ज़े के मरने के बाद मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन। चूँकि बशीर अहमद जो था ना, बशीरुद्दीन सॉरी, ये बहुत छोटा था, इसलिए खलीफा जब उस ख़ानदान से बाहर बना, वो भेरे का नाई है, ये भेरा आपका है ना, यहाँ का वो नाइयों का बालका है, उल्लू का पट्टा, हकीम नूरुद्दीन था, नुस्खे जानने वाला। इसको मिर्ज़े का खलीफा बिल इत्तिफाक जमात ने मान लिया। अब उसके मरने के बाद वो घोड़ी से बीमारी में लटक के मरा, उसकी मौत बड़ी गंदी मिर्ज़े की तरह आई है। अब उस तरफ इशारा नहीं। जब ये मरा ना, तो जमात कादियानिया में कुफर में जो लोग मुखलिस थे ना, उन्होंने इख्तलाफ कर लिया। क्यों इख्तलाफ किया? कि जो जमात कादियानिया जिसको खलीफा बनाना चाहती थी ना, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद था, और ये दूसरा खलीफा है जमात मरज़ैया का, अहमदिया का, जो कादियान से तल्लुक़ रखती है। ये था बड़ा बदकार, इतना बदकार था। अब सुनिए जरा, बात खुली है तो 2 मिनट सुनिए। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन सगी बहन से मुंह काला करता था। मैं रिकॉर्ड हवाले बहुत है मेरे पास मौजूद है। ये सगी बहन से, सगी भाभियों से और सगी 9 साला बेटी से इसने जना किया, और इसने जमात की कई औरतों को इज्जत लूटी। तो ये मशकूक हो गया, इसका किरदार गंदा हो गया। तो जो कुफर में मुखलिस लोग थे ना, मोहम्मद अली लाहौरी जैसे और दीगर जो कुफर में मुखलिस थे, जमात कादियानिया के अंदर इखलास रखते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मिर्ज़ा साहब का खलीफा होने का हक नहीं रखता, ये बदकिरदार है, ये मुस्लिम मऊद होने का अहल नहीं है, लिहाजा हम जो है ना वो नई जमात बनाएंगे। तो वो उस वक्त दूसरा फिरका बना जमात कादियानिया में से लाहौरी जमात, और उसका बानी हुआ मोहम्मद अली लाहौरी। एक तो ये इनकी तारीखी बाइक क्लैश बताओ, दूसरा इनका नजरियाती क्लैश सुने। ये तो है तारीखी के मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जो था वो बद किरदार था, लानती था, बहुत परले दर्जे का था, ना उसने बहन छोड़ी, ना उसने माँ छोड़ी, ना उसने बेटी छोड़ी, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसका किरदार इतना गलीज था कि कुफर के मुखलिस लोगों ने कहा कि इसको छोड़े, जमात मुखलिसीन पर मुश्तमिल हो। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह यह है कि जो कादियान के मरज़ई हैं ना, वो मिर्ज़े को नबी मानते हैं। ये इनका नजरियाती इख्तलाफ बता रहा हूँ, नजरियाती। वो मिर्ज़े को नबी मानते हैं, और लाहौरी जो हैं ये मिर्ज़े को नबी नहीं मानते, ये उसको इमाम महदी मानते हैं। बात समझ में आ गई? मुजद्दद और इमाम महदी मानते हैं, नबी नहीं मानते। वो नबी मानते हैं, ये नबी नहीं मानते। ये 2, और इनमें से आगे फिर 6 और फिरके हैं, उनकी डिटेल में जाना वो आप पिछला भी भूल जाएंगे। टोटल 8 हैं, इन 2 को ज़हन में रखिएगा। तीसरा हकीकत पसंद पार्टी मुल्तान में है मरज़इयों की, वो सिर्फ मिर्ज़े को एक सिलसिला अहमदिया का बानी और सूफी मानता है, वली मानता है। लेकिन 2 जो है ना ये बड़े ख़तरनाक हैं। अब लाहौरी कादियानी जो है वो सीधा सीधा मिर्ज़े को नबी मनवाता है, और लाहौरी जो है वो कहता है नहीं जी, जो इमाम महदी आना था वही है, मुजद्दद है, हम मिर्ज़े को नबी नहीं मानते, हजूर अल्लाह के आखिरी नबी। ये ख़तरनाक है, ये सादा लो मुसलमानों के ईमानों को जल्दी ज़िबा कर लेता है। ठीक है, अब मैं इस पर छोटा सा क्लिप आपको अपना देना चाहता हूँ। वो मरज़इयों, एक मरज़ई मुरब्बी से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार मसीह मऊद ने आना है, तो उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि इस्लाम का गलबा होगा, कोई काफर नहीं रहेगा। कहने लगा है, तो मैंने कहा ज़रा एहतसाब ना कर ले मिर्ज़े का, आप कहते हो और ये मान भी रहे हो कि जब मसीह मऊद ने आना है तो इस्लाम का गलबा होना है, काफिर कोई नहीं रहेगा। मैंने कहा मिर्ज़ा फौत हो गया, मर गया, चला गया कब्र में। कहने लगा हाँ। मैंने कहा बता अब काफिर कोई नहीं ना दुनिया में? बात सुट दी थी तुसी जिते सुटनी थी।
मैंने कहा बता इस वक्त दुनिया में काफिर कोई है कि नहीं? अक्का कहने लगा है। मैंने कहा ईसाई सारे मर गए? कहने लगा नहीं है। मैंने कहा यहूदी, बुद्धिस्ट, हिंदू, पोप, पारसी, मजूसी, बहाई, बाबी, जिक्री हैं या मर गए? कहने लगा हैं। तो मैंने कहा हदीस में है कि वो मसीह जो आएगा वो इस्लाम का गलबा करेगा, काफिर रहेगा कोई नहीं। समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा मसीह के आने से तो कुफर टूटेगा, मिर्जे के आने से मिर्जे की जमात में कुफर बढ़ गया। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा वो समझ ऐसे है कि मैंने एक मुरब्बी से कहा, मैंने कहा जो नबी को नबी ना माने वो कौन है? कहने लगा काफिर। मैंने कहा शरीयत इस बात को हजरत समझिएगा। मैंने कहा जो गैर नबी को नबी माने वो कौन है? कहने लगा वो भी काफिर। बात समझिएगा, एक गैर नबी को जो नबी माने वो काफिर, तो जो नबी को ना माने वो काफिर। मैंने कहा ये उसूल है ना? कहने लगा है। मैंने कहा लाहौरियों के नज़दीक कादियानी काफिर, कादियानियों के नज़दीक लाहौरी काफिर। मिर्जे के आने से कुफर उसके घर में बढ़ गया, हमें क्या कहते फिरते हो? बात जिसको आ गई समझ वो ले जाए। लाहौरियों के नजदीक कादियानी काफिर, कादियानियों के नजदीक लाहौरी काफिर, क्योंकि अब कादियानियों का कीदा मिर्जा नबी, जो नबी को ना माने वो काफिर, लाहौरी उसको नहीं मानते उनके नजदीक वो काफिर, और जो गैर नबी को नबी माने लाहौरियों के नजदीक कादियानी काफिर। मैंने कहा चले हो तुम हमारी बात ना करो, अपनी मंजी थले डंगोरा पेरो। मिर्जे पे लानत नहीं, मिर्जे पे लानत नहीं। अभी भी मजा नहीं आया तो मैं तारफ करा दूं मिर्जे का। आज कॉन्फ्रेंस बड़ी अजीम है और मुफ्ती साहब ने तबस्सुम, नाम भी तबस्सुम है, अमल भी तबस्सुम फरमा रहे हैं, और तबस्सुम से मुझे रायत दे दी है 1-2 मिनट की, और उस रायत का फायदा लेते हुए, उस तबस्सुम आफरी लम्हे और लहजे का फायदा लेते हुए गर्दान सुनाई देता हूं। बद गुफ्तार, लानती किरदार, अर्जा सराय में मुंह जोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बात शक्ल, कोहता अकल, मकरू कदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह, जमीर ठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकरे जिहाद, कलीसा का पुकारी, कलीसा का पुजारी, मलका बेसल्त के वारी, अरे ददलो तलबीस का लिबास है, फखरे अबलीस, अगर मुसलमे कज़्ज़ाब का तर्जमान, मुसलमे कज़्ज़ाब का तर्जमान, असवद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी है फितने कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। हाँ मैंने दिल से, एक मिनट यार, ये नारा ना ये तो लगाते ही हैं, 20 साल से लगा रहे हैं, यहां से ये नारा आना चाहिए, यहां से यहां से यहां से। एक मिनट, हाँ यार ना, कलंदर लाहौरी ने एक मिनट कलंदर लाहौरी ने शायद इसी मौका पर कहा था, नादा झुक गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। हर एक का अपना अपना मकाम होता है। यहाँ नारा जो गिरदान मैंने खत्म किया ना, यहाँ सुभान अल्लाह नहीं बनती थी, माशाल्लाह नहीं बनती थी, यहाँ नारा बनता था मिर्ज़ा पे लानत। हाँ अब सीने से को जोर लगा के लगाई यहाँ से। हाँ अब रुकिए जरा, अब सुनिए। मैंने दिल नादां से पूछा, बता कुछ तसल्ली हुई? मुफ्ती साहब की बिला दिल बोल उठा, हक तो ये है मिर्जा तेरा हक अदा ना हुआ। वाह वैसे बाबा जी बोले, हमारे आस्था के बाबा जी खादिम, हाय हाय सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। यकीन करे परसों मैं कराची से होके आया हूँ, कराची में 3 जगह मैंने ये पढ़ी, तो 5 जगह उन्होंने डिमांड करके पढ़ाई, 3 जगह खुद पढ़ी, 5 जगह डिमांड करके। कहने लगे ये गिरदान आज पहली मरतबा मिर्ज़े का तारुफ सुना है। मैंने कहा ये खबीज़ है ही हमारे इलाके की झूठ है, ऑपरेशन भी तो हमने ही करना है ना, तो ये लानत हमारे ज़िम्मे पड़ी है। ये पंजाब मशरकी का ये फिटे मुंह जम पड़ा है, तो अब इसका इलाज भी तो हमारे बुज़ुर्गों ने करना है ना। तो अल्लाह करे आप में ये हिम्मत हो, ताकत हो, अल्लाह तौफीक दे सबको, जहाँ भी हो ख़त्म नबूवत का पहरा देंगे, ख़त्म नबूवत पे आवाज़ उठाएंगे,
ख़त्म नबूवत की नौकरी करेंगे, ख़त्म नबूवत का सबक आइंदा नस्लों को पहुँचाएँगे, और मर्द बलोचा भी अगर वक्त मिले तो आएंगे। कोशिश करें 9 को 8 को आएँ और इंशाल्लाह वहाँ आने का आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ से हमारे जो नेमत विरक साहब हैं और राना साहब, वो यहाँ बसों का इंतज़ाम करते होते हैं, और एसबे साहब एक इंशाल्लाह करेंगे। और यहाँ पे ऐलान भी होगा, आपने बसों पे आना है, बाइक्स पे आना है, अपनी गाड़ियों पे आना है, और ज़िंदगी पूरी रिश्तेदारों के लिए सफ़र करते हो, अपने लिए करते हो, साल में कभी कभी ख़त्म नबूवत के लिए भी सफ़र किया करो। अल्लाह ताला मेरा और आपका नामी नासिर